ये देखो ये ठीक है, 90 डिग्री पे बन रहा है ये चीज़ बन के आ रही है। तो ये अगर हम इसको देखें तो ये फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल फ्लैग झंडी। ये झंडी जब भी बनती है तो वहाँ से जहाँ आपके आसपास सपोर्ट होता है वहाँ से बिल्कुल रेजिस्टेंस एकदम से फटता है। तो ये चीज़ झंडी अगर आपको दिख रही हो तो ये चीज़ आपको नोटिस कर सकते हो, और आप इसको अपने इंट्राडे में आप मतलब देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हो। तो चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अब चलते हैं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जैसे देख रहे हो आप लोग, इस लेवल के आसपास, ये आज का ही लेवल है, इस लेवल के आसपास जैसे आ रही है, दोबारा से फिर स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है हमारा पहला डिप इसने यहाँ दिया है, दोबारा दोबारा से ट्राई किया है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड के लिए दोबारा से फिर से कोशिश करती हुई। ठीक है, ठीक है, ये अब बैंक निफ्टी ट्राई करती हुई अपसाइड के लिए। आई होप आपको अब विजिबल होगा। तो बैंक निफ्टी का जो ये लेवल है, इसमें हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी हमारा झंडी का पैटर्न बन रहा था। तो ये जो फ्लैग पैटर्न हम बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्लैग पैटर्न जब भी बनता है, फ्लैग पैटर्न में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइप का फ्लैग बन रहा है। और फ्लैग भी काम करता है, लेकिन आपको बस ये है कि उसके साथ साथ और भी आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए, सिर्फ फ्लैग पे डिपेंड नहीं होना है, और भी आपकी कंफर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ फ्लैग आपको धोखा भी दे सकता है कि आप गलत भी हो सकते हो। तो फ्लैग के लिए आपको देखना है कि और भी चीज़ें आपकी मैच कर रही है। मैंने इसीलिए बोला कि एज ए रिटेलर आपको 2-3 कंफर्मेशन लेके चलनी है। एक कंफर्मेशन पर रिलाई नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ गलत हो सकती है। कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंडल के साथ और चीज़ें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एज ए रिटेलर ध्यान रखना है कि एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मार्केट गिर रही थी, एकदम से गिरी, यहाँ पे पहला सपोर्ट दिया, दोबारा से ने इस लेवल को रीटेस्ट करा था। देखो ध्यान से देखो, ये रीटेस्ट करा था, गिरी, उसके बाद यहाँ से रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे देखो नया लो तो लगाया नहीं। जब नया लो नहीं लगाती तो मैंने आपको बताया है कि नया लो नहीं लगा रही है मार्केट, यानी कि लोअर हाई दे रही है, लास्ट लो का हाई दे रही है, लेकिन लो लगाया, लेकिन इसका लो नहीं लगाया। ठीक है, तो लोअर हाई लग रहा है, तो लोअर हाई की वजह से देखो मार्केट अप साइड गई। ये रेजिस्टेंस लेवल था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। तो इसके पास जाते ही थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से स्ट्रगल करने लगी मार्केट, लेकिन गिरी नहीं, फिर दोबारा से फिर ट्राई करके यहाँ से ही गिरी है। ठीक है, फिर एक बार इसी लेवल पे आके फंस रही है मार्केट। ठीक है, इसी लेवल पे आके मार्केट दोबारा से फंस रही है। तो मार्केट का क्या है कि जैसे कि जो ये लेवल होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने पहले भी बताया। इन लेवल को पढ़ना अच्छे से, इनको सीखना, और उन पे क्या कैंडल का फॉर्मेशन होता है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये कैंडल रिजेक्शन की कैंडल बन रही है, तो ये कैंडल का जैसे बनना ऐसे लेवल पे, इस कैंडल का बनना, देखो ऑलमोस्ट दोनों सेम लेवल है, और दोनों आपको बता रहे हैं कि सेल करो सेल करो, दोनों आप चीख चीख के बोल रहे हैं कि सेल करो सेल करो। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक रिजेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे जब तक इस टाइप में कन्फर्मेशन की वेट हो रही है कि आज तो ये इसको ब्रेक करे, एक बार फेल हुई है, 2 बार 3 बार फेल हुई है, तो हो सकता है आप साइड पे भी ब्रेक करने की कोशिश करें। ठीक, क्योंकि 3 बार यहाँ पे फेल हो गई तो बायर्स हो सकता है इस बार अगर कामयाब होते हैं तो अच्छा एक अपसाइड का मूव मिलेगा। लेकिन तब तक ये कंफर्म कैंडल जब तक पूरी नहीं होती तब तक अभी हम लोग इसका वेट करेंगे क्या कैंडल बन के आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट को आपको पढ़ना सीखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको सिंपल वे में देखने की कोशिश करो मार्केट को, वो आपको बहुत मतलब हेल्प करेगा, आपको ट्रेडिंग आपका प्रॉफिट बढ़ाने में। ठीक है, प्रॉफिट आपका ऐसे नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट आपको जितना सिंपल वे में आप जो अलग चीज़ देखने की कोशिश करो कि मार्केट में क्या दिखा रही है, क्या कहना चाहती है। ठीक है, एक काम माइंड से जब पढ़ोगे मार्केट को, तो एक चार्ट को, तो बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगी। कैंडल ही आपको बहुत कुछ बता देती है। ठीक है, इंडिकेटर यूज करने हैं जो आपको रिलायबल, जो सूटेबल हों, जो आपने टेस्ट करे हों, वो इंडिकेटर ही रखना। ज़्यादा इंडिकेटर के चक्कर में मत पड़ना। इंडिकेटर बहुत ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है कि जिससे आप बिल्कुल एकदम से परफेक्ट ट्रेडर बन जाओ, ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में। तो इसलिए अपना टाइम उस चीज़ में वेस्ट मत करना। ठीक है, और मार्केट को बस कैंडल बाई कैंडल, आपकी कैंडल ही प्राइस है, और प्राइस ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट अच्छी कैंडल ही बता सकती है आपको, और कैंडल को पढ़ना सीख लो। ठीक है, ठीक है, चैनल पर नए हैं